माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोगों ने बीती क्लास में संत पौलुस के विषय में मनन चिंतन किया। उनका जन्म कहाँ हुआ, इसके बाद उनको ये दो नाम साउल और पौलुस नाम कैसे मिला, और उनके द्वारा किए हुए यात्रा के विषय में भी बीती क्लासों में हम लोगों ने मनन चिंतन किया। 3 मिशन जर्नीज, और आखिरी में उनका रोम जाना, वहाँ जेल में रहना, और आखिरी में नीरो सम्राट के द्वारा उनका सिर काटना, उनका मृत्यु। और यूरोप के हम लोग जब पिलग्रिम के मेज गए थे, वहाँ पर सेंट पॉल्स का, संत पौलुस का जो कब्र है उसको भी हमने दिखाया था। उस चर्च में भी हम लोग गया था, और जहाँ उनका सिर काटा था वहाँ पर जो झरना, उसके विषय में सब मैंने उस क्लास में बता कर दिया था। आज के इस क्लास के अंदर हम लोग संत पौलुस के द्वारा रचित इन पत्रों के विषय में मनन चिंतन करेंगे। एक और बीच बीच में बाइबल पंडितों के बीच में एक आर्गुमेंट भी चलता है, संत पौलुस ने कोई आर्टिकल लिखा है या लेटर्स लिखा है कि नहीं, ये लेटर्स है या आर्टिकल है। इसको भी हम लोग थोड़ा आइडेंटिफाई कर सकता है। संत पौलुस का जो रोमन ग्रीक शैली में ये जो लेख लिखा है, जनरली जो लेटर्स लिखते हैं उसमें 4 भाग होता है, और जो लोग आर्टिकल की रचना करता है उसमें मुख्यतः 3 भाग होता है। यदि आर्टिकल के रूप में इन पत्रों को देखेंगे तो हम लोगों को अवश्य 3 भाग मिलता है। यदि पत्रों के हिसाब से देखेगा तो उसके अंदर में हम लोग 4 भाग निकाल भी सकता है। और संत पौलुस हिब्रू भाषा और ग्रीक भाषा, बीती क्लास में भी मैंने बोला था, क्योंकि वो एक यहूदी होने के कारण और उनकी पढ़ाई लिखाई सब उसी रीति से हुआ था। करीब 25 साल के उम्र में AD 30 में वो यरूशलेम आया। ये कहा जाता है गमालियल के साथ रह करके ये तोरा का शिक्षा लिया। ये भी हम लोगों को बाइबल से ही पता चलता है। यरूशलेम में उस समय पर 3 हिब्रू स्कूल्स होता था, मुख्यतः 3 हिब्रू स्कूल्स होता था। एक है शम्माई, दूसरा है अक्यूबा, और तीसरा है हिल्लेल। अभी हिल्लेल का पोता है गमालियल। हिल्लेल का पोता, ग्रैंडसन है गमालियल।
तो उनके साथ रह करके ये तोरा का शिक्षा लिया और इस प्रकार एक तीव्र यहूदी स्वभाव का ये बन गया था। क्रिस्त के विषय में जो यहूदी धर्म सिखाता था केवल वो एक नबी है और वो अपने को ईश्वर का पुत्र कहना, ईश्वर है करना, बोलना, इसलिए संत पौलुस स्वयं क्रिस्त विरोधी व्यक्ति था। उनके उस तीव्र स्वभाव के कारण अनेकों क्रिस्तियों पर वो अत्याचार कर रहा था। क्रिस्तियों को पकड़ पकड़ करके जेल में डालने का कार्य इसी सिलसिला में दमास्कस की ओर जा रहा था। उसी समय पर प्रभु के साथ उनका मुलाकात होता हुआ और मन परिवर्तन होता हुआ, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। ये दमास्कस यात्रा एडी 34-36 के बीच में होने का संभावना है। वहां पर प्रभु का वो जो दर्शन मिलना 3 दिनों तक वह अंता बना रहा। इसके बाद उनका बपतिस्मा हो रहा है क्रिस्त में विश्वास करते हुए। वहीं पर दमास्कस में वो प्रभु का प्रचार करना शुरू किया। इसके बाद एडी 39 में 39 में वो यरूशलेम की ओर जाते हैं, लेकिन यरूशलेम के यहूदी लोग तब साउल के खिलाफ खड़े होते हैं। उनको मार डालने का षड्यंत्र सब रचना शुरू किया। ये जान करके वो तारसूस अपने ही जगह पर भाग जाते हैं। कहा जाता है एडी 44 तक साउल वहां रहा। इसके बीच में प्रेरित चरित्र से हम लोगों को पता चलता है कि वो अरेबिया देश वगैरह में भी गया करके, लेकिन उसका सब प्रूफ वगैरह कुछ है नहीं। और उस जमाने का, जैसे मैंने पिछले सप्ताह में एक क्लास लेकर के 5 क्रिश्चियन सेंटर्स के विषय में बताया था। 5 क्रिश्चियन सेंटर्स, जो पुराना 5 क्रिश्चियन सेंटर्स, उनमें जो उस समय पर जब साउल यरूशलेम गया, वहां वो एक सेंटर था, यरूशलेम का सेंटर था। और हमें मालूम है अंतियोक भी एक सेंटर था। इसका मतलब पुराना सेंटर में सबसे पहले यरूशलेम, इसके बाद अंतियोक। तो पौलुस जब अपना देश चला गया तारसूस, वहां पर उनका मुलाकात बरनबस से होता है और बरनबस के साथ में एडी 44 में साउल अंतियोक आते हैं और अंतियोक से प्रेरित अध्याय 13 को अगर हम पढ़ेंगे, प्रेरित अध्याय 13, अंतियोक से बरनबस के साथ वे पुनः जेरूशलेम जाते हैं। लेकिन जल्दी फिर अंतियोक जाना पड़ा, क्योंकि यरूशलेम में यहूदी लोग साउल के खिलाफ था। और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से वो गैर यहूदियों के बीच में जाकर के प्रचार करना शुरू किया। पालस्तीन के कई क्षेत्र में और एशिया माइनर में वो प्रभु का प्रचार करने के लिए जाते हैं। कहा जाता है मेडिटेरेनियन समुद्र के जो 2 भाग, विशेषकर जो एशिया माइनर उस पूरे भाग में ये घूमते हुए उस समय पर इनिशियल स्टेज में प्रभु का प्रचार किया। और इसके बाद हमें मालूम है, मैंने इतिहास सब बोला था, मार्कुस उनके साथ मिलते हैं और फर्स्ट मिशन शुरू होते हैं। फर्स्ट मिशन यरूशलेम जो महासभा हुआ उससे पहले हुआ था। उस फर्स्ट मिशन में गैर यहूदियों को जो बपतिस्मा दिया, खतना नहीं किया बोल करके जो वहां पर हंगामा शुरू हुआ, इस कारण
यरूशलेम काउंसिल हुआ और निर्णय करते हैं अब से केवल बपतिस्मा की ज़रूरत है, खतना करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इनका सेकंड जर्नी, उसमें मार्कुस को शामिल नहीं हुआ और बरनबस के साथ इस कारण थोड़ा विवाद हुआ। बरनबस और मार्कुस अलग हुआ और संत पौलुस और सीलस मिलकर के फिर सेकंड जर्नी, और उस सेकंड जर्नी में हमें मालूम है तीमुथियुस, वो सब मैंने तीनों जर्नी के विषय में एक अलग ही क्लास लिया था, इसलिए यहाँ पर उसके विषय में नहीं बोलना चाहूँगा। आज के क्लास इस मिशन में इन्होंने अनेकों जगहों पर कलीसियाएं स्थापित किया, वहां पर कुछ लीडर्स को नियुक्त किया और उस कलीसिया में अनेकों झूठे प्रचारक लोग जो संत पौलुस सिखा करके गए हैं उसके विरुद्ध में सिखाने वाला। संत पौलुस कलीसिया का निर्णय, विशेषकर यरूशलेम जो महासभा है उसका निर्णय के अनुसार खतने की जरूरत नहीं है, ये सब सिखा करके गया। लेकिन कुछ गलत शिक्षक लोग वहां घुस करके आते हैं और खतने के ऊपर जोर डाल करके बताते हैं। और संत पौलुस एक अपस्टल नहीं है, प्रेरित नहीं है करके सिखाना शुरू किया। जिस कलीसिया संत पौलुस ने स्थापित कर करके आगे बढ़ा, उसी कलीसिया में इस प्रकार के झूठे प्रचारक लोग, भविष्यवक्ता लोग, नबी लोग, पता नहीं क्या क्या प्रॉफिट आजकल नाम डालते हैं, इसी प्रकार नाम लेकर के अनेकों लोग आया, हम सही है पौलुस गलत है। तब संत पौलुस को उन कलीसियाओं के नाम पर पत्र लिख करके सत्य बातें सिखाना जरूरी पड़ा। और कई कलीसियाओं से संत पौलुस से सवाल कई चीजों पर करना शुरू किया, तो उसका उत्तर भी देना। इस उद्देश्य से संत पौलुस ने पत्रों को लिखा। तो संत पौलुस के नाम पर नए विधान के अंदर 14 पत्र होता था पहले, लेकिन बाद में गहराई में आजकल का जो पढ़ाई है, जितने भी लोग डॉक्टरेट ले रहा है, हर एक वचन, एक एक वचन और कंपैरिजन, विशेषकर आजकल ये जो कंप्यूटर सिस्टम भी हुआ इसलिए और ज्यादा इजी हो गया। इसमें पता चला इब्रानियों को जो लिखा हुआ, इब्रानियों के नाम जो पत्र है वो संत पौलुस के द्वारा लिखा हुआ नहीं है, संत पौलुस का ईश्वर शास्त्र नहीं है। इसलिए आजकल 14 में से इस हिब्रू इब्रानियों का पत्र को संत पौलुस के नाम से हटा दिया। और कौन उसका रचयिता है ये अभी तक किसी को मालूम नहीं है, लेकिन संत पौलुस नहीं है, ये बाइबल पंडितों का मत है। इसके बाद 13 पत्र है संत पौलुस के नाम पर, आज भी 13 पत्र है। इन 13 पत्रों को हम लोग थोड़ा विभाजित कर सकते हैं। संत पौलुस के द्वारा पक्का लिखा है इन 13 पत्रों में, पूरा 13 पत्र संत पौलुस लिखा है करके कोई भी बाइबल पंडित स्वीकार नहीं करते हैं। संत पौलुस के द्वारा या संत पौलुस के समय पर, उनके कहने पर किसी ने लिखा ऐसा जो पत्र है, केवल 7 पत्र है, केवल 7 पत्र। कौन सा है मैं आपको बोल करके देता हूं। रोमियो के नाम जो पत्र है, पहला तसलोनी, पहला कुरिन्थी और दूसरा कुरिन्थी, फिलिमोन के नाम पर जो पत्र है, गलातियों के नाम पर जो पत्र है और फिलिप के नाम पर जो पत्र है। इस प्रकार 7 पत्र जो हम लोग पढ़ते हैं बाइबल में, वो संत पौलुस के द्वारा रचना किया अपने खुद के हाथों से, या किसी को बोल करके दे करके उससे उनके समय पर उनकी रचना हुआ है, ये प्रूफ कर सकता है। ये 7 किताबें।
संत पौलुस मरने के बाद उनका स्कूल के द्वारा रचना किया हुआ कुछ पत्र है। वो है पहला और दूसरा तिमोथी और तीतुस का पत्र। कहा जाता है उनके जो ईश शास्त्र के अनुसार उनके जो टीचिंग के समान संत पौलुस के नाम पर पॉलिन स्कूल कहते हैं। उनके शिष्यगण उसकी रचना किया है। कैसे पहचानते हैं संत पौलुस ने रचना किया है या नहीं किया है, कौन है करके कैसे पहचानता है? आजकल उसका जो स्टडी करने का जो तरीका, सबसे पहले देखा जाता है वो लिखने का तरीका। संत पौलुस कैसे रोमियो का पत्र लिखा या अन्य जो पत्र जो लिखा है उसका लिखने का एक फॉर्मेट है, उसके अनुसार है कि नहीं देखा जाता है। दूसरे उस पत्र के अंदर लिखा हुआ जो सब्जेक्ट है किस विषय में है, क्या वो संत पौलुस के द्वारा सिखाने वाला सब्जेक्ट है कि नहीं। उनका जो लिखने का जो शैली के अनुसार है कि नहीं। उनका कुछ विशेष पदों को इस्तेमाल करने का आदत है। उनके जो पत्रों में देखेंगे कुछ विशेष पद है, वो पद उपयोग किया है कि नहीं। और ग्रीक भाषा का या हिब्रू भाषा का, नया विधान तो ग्रीक भाषा में ये पत्र सब लिखा है, तो संत पौलुस का शैली में ही वो भाषा का उपयोग हुआ है कि नहीं, ये सब सबसे पहले देखा जाता है लिखने का और क्या उसके अंदर है इसके अनुसार। दूसरी बात है ये जो लिखा हुआ पत्र के अंदर, उसके अंदर ईश शास्त्र संत पौलुस जो सिखा रहा है उसके अनुसार है कि नहीं। क्रिस्त शास्त्र, क्रिस्टोलॉजी जिसे कहते हैं, क्या वो संत पौलुस के जो लिखने का लेख के अनुसार है कि नहीं। न्यूमाटोलॉजी, पवित्र आत्मा का जो शास्त्र है वो संत पौलुस के अनुसार है कि नहीं। इस प्रकार संत पौलुस के ईश शास्त्र के अनुसार अन्य किताबें रचना हुआ है कि नहीं, यह देखा जाता है। तो इस प्रकार संत पौलुस के द्वारा या उनके स्कूल के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा पौल के नाम पर लिखा है कि नहीं फाइंड आउट किया जाता है। यदि ऐसा देखें तो संत पौलुस के इन पत्रों को हम लोग विभाजन कर करके विशेषकर 3 प्रकार या 4 प्रकार से हम लोग उसका विभाजित कर सीख सकते हैं। सबसे पहले किस कलीसिया के लिए उसको लिखा गया है, कौन से समुदाय के लिए लिखा गया है, इसके अनुसार कुछ डिवीजन है। कलीसिया के अनुसार जो लिखना, ये पत्र रोमियो के नाम जो पत्र है, पहला और दूसरा कुरिन्थियों के नाम पर पत्र है, गलातियों के नाम पर, गलातिया में कई कलीसिया हैं, गलातियों के कई कलीसियाओं को लिखा हुआ पत्र है। ये एफेसियों का पत्र और फिलिपियों का पत्र, कोलोसियों का पत्र और पहला और दूसरा थेसलोनियों का पत्र, ये 9 पत्र जो है, ये 9 पत्र जो है एक सभा समूह के लिए लिखा गया है। इसका मतलब स्वीकर्ता, उसको पढ़ने वाला या जिस कलीसिया में उसको पढ़ाया गया वो एक सभा समूह है, एक समुदाय कलीसिया है। इस प्रकार 9 कलीसियाओं को संत पौलुस के 13 पत्रों में से 9 पत्र लिखा गया। इसके बाद कुछ पत्र जो है उस समुदाय के, कलीसिया के उन समुदाय के अध्यक्षों को, जो कलीसिया स्थापित किया, इसके बाद कुछ अध्यक्षों को नियुक्त करने के बाद संत पौलुस वहां से दूसरे जगह गया था। तो कुछ पत्र ऐसा भी है उन अध्यक्षों को लिखा हुआ। तो सबसे पहले 9 पत्र हम लोगों को कैसे मिला, कलीसिया को लिखा हुआ, उन कलीसियाओं
को लिखने वाला 9 पत्र, उन कलीसियाओं के अध्यक्ष के नाम पर लिखा हुआ पत्र भी है, वो है 2nd डिवीजन में। यह है पहला और दूसरा तिमोथी का पत्र, वो एक अध्यक्ष था, और उसी प्रकार तीतुस एक अध्यक्ष था। इसका मतलब ये 3 पत्र अध्यक्षों को लिखा हुआ है। अभी 9 3 12 हो गया। अभी एक और डिवीजन, इसका मतलब है वो एक व्यक्ति के लिए लिखा है, वो कलीसिया का अध्यक्ष नहीं है। वो जो पत्र है किसी कलीसिया के लिए भी नहीं लिखा, लेकिन किसी व्यक्ति को कुछ व्यक्तिगत बातें बताने के लिए लिखा। हमें मालूम है वो पत्र है फिलेमोन के लिए, एक ही अध्याय है, फिलेमोन को लिखा हुआ वो पत्र। इस प्रकार संत पौलुस का जो 13 पत्रों को, जो उसको स्वीकार करने वाले किस नाम से किसके लिए लिखा, उसके अनुसार एक पहला डिवीजन में कलीसिया को, दूसरा कलीसिया के अध्यक्षों को, तीसरा किसी व्यक्ति के लिए, इस प्रकार डिवीजन कर सकता है। अभी दूसरा डिवीजन रीति है कौन इसकी रचना किया उसके अनुसार। इन 13 पत्रों को किसने लिखा उसके अनुसार हम इन पत्रों को डिवाइड कर सकता है। विशेष रूप से 2 भागों में विभाजित करता है। जैसे मैंने पहले कहा, ऐसा 7 ऐसा पत्र है जो संत पौलुस ने खुद लिखा या किसी से लिखवाया। इसका मतलब संत पौलुस के समय पर उनके उपस्थिति में वो स्वयं लिखने वाला या उनके कोई किसी और से लिखवाया जाता भी है। विशेषकर उन जमाने में जो लिखने का पेपर में नहीं है, हो सकता है पपीरस में, नहीं तो चमड़े में लिखना। वो चमड़े में सब लिखना एक बहुत बड़ा मेहनत वाला काम होता है, इसलिए लिखने के लिए किसी सचिव को रखा जाता है, तो उनके द्वारा भी लिखा जाता है। वो बोल करके देगा, वो लिखेगा। इस प्रकार संत पौलुस जीवित रहते वक्त ही स्वयं या उनके सचिव या उनके स्कूल के द्वारा उनके नाम से जो लिखा हुआ पत्र वो 7 है। रोमियो के नाम पत्र, पहला दूसरा कुरिन्दी, गलातियों का पत्र, पहला थेसलोनी, फिलिपियों के नाम पत्र और फिलेमोन का पत्र। ये 7 पत्र संत पौलुस के हाथों से या उनका रहते उन्होंने लिखवाया है, केवल 7। अभी बाकी 6 है, वो संत पौलुस के मृत्यु के बाद अर्थात AD 64 के बाद लिखा हुआ होना चाहिए। वो पोलिन स्कूल संत पौलुस का शिष्य लोगों के द्वारा पौलुस की शिक्षा के अनुसार, जैसे पौलुस ये पत्र लिख रहे उसी के अनुसार लिखने वाला पत्र है। वो पत्र है सबसे पहले एफेसियों के नाम, इसके बाद दूसरा थेसलोनी, इसके बाद कोलोसियों का पत्र, पहला और दूसरा तिमोथी का पत्र और तीतुस का पत्र। तिमोथी का और तीतुस का पत्र हमें मालूम है अध्यक्षों के लिए लिखा हुआ है। इसका मतलब संत पौलुस भी नहीं था, पौलुस के नाम पर उन अध्यक्षों को लिखा हुआ पत्र हम लोगों को यहां मिल रहा है, जो पौलुस जीवित ही नहीं है। तब भी एक कलीसिया के अध्यक्ष को लिख करके बोल रहा है संत पौलुस का ये आज्ञा है, ऐसा होना है वैसा होना है। ये सब शिक्षाएं जो दे रहा है संत पौलुस के मृत्यु के बाद लिखा हुआ है। तो इस प्रकार कौन इसकी रचना किया उसके अनुसार इन 13 पत्रों को 2 भागों में विभाजित किया। 7 पत्र संत पौलुस के द्वारा रचना किया, संत पौलुस के मृत्यु के बाद का 6 पत्र। अभी तीसरा डिवीजन है कब इसको लिखा गया, उस समय उसके अनुसार डिवीजन भी होता है। हमें मालूम है सबसे पहले लिखने वाला पत्र थेसलोनियों के नाम पत्र है।
इसका मतलब सबसे पहले लिखा हुआ AD 50-52 के बीच में लिखा हुआ माना जाता है पहला और दूसरा तसलिनियों के नाम का पत्र। इसके बाद AD 54 से 58 के बीच में लिखा हुआ, रचना किया हुआ, वो है रोमियो के नाम पत्र, पहला और दूसरा कुरिन्थी और गलातियों के नाम पत्र। तीसरा, संत पौलुस जब जेल में था उस समय पर लिखा हुआ, ये जेल में कई 3 जगहों पर जेल में हुआ करके हम लोगों को बाइबल से पढ़ता है, लेकिन हम लोग ये माना जाता है जनरली रोम में जो आखिरी में जो जेल में रहा उस समय पर वो थोड़ा फ्रीडम भी था, एक प्रकार का हाउस अरेस्ट रहा था रोम में, तो तब इनके द्वारा पत्र लिखा होगा ये विश्वास करते हैं। तो जो जेल में रह करके लिखने वाला पत्र है ये एफेसियों के पत्र, फिलिपियों का पत्र, कोलोसियों का पत्र और फिलेमोन के नाम पर जो पत्र, ये चारों जेल में रह करके लिखने वाला पत्र है। अगला है संत पौलुस के नाम पर हम लोगों ने पहले भी देखा है, जो अध्यक्षों को पास्टरल एपिस्टल्स कहते हैं, इसको पास्टरल लेटर्स, अध्यक्षों के नाम पर लिखने वाला है। पहला और दूसरा तिमोथी और तीतुस का जो पत्र है वो AD 63 से लेकर के 67 के बीच में या उसके बाद लिखा हुआ है, यह माना जाता है। अभी हम लोगों ने 3 प्रकार का डिवीजन देखा, अभी चौथा एक और डिवीजन है। पहला डिवीजन में हम लोगों ने देखा किसके लिए लिखा गया, उसको स्वीकर्ता व्यक्ति, स्वीकारी करने वाला, उसको पढ़ने वाला व्यक्ति कौन है, उसके अनुसार का पहला डिवीजन। दूसरा, कौन इसकी रचना किया, उसके अनुसार डिवीजन। और तीसरा में कौन सी समय पर लिखा गया, उसके अनुसार डिवीजन। अभी चौथा एक और डिवीजन संत पौलुस का पत्र का हो सकता है, वो है जो पत्र में लिखा हुआ जो बातें हैं उसके अनुसार हम लोग 4 भागों में इसको डिवाइड कर सकता है। पत्र के अंदर जो लिखा हुआ बातों के अनुसार सबसे पहले डॉगमाटिक एपिस्टल कहते हैं। डॉगमाटिक एपिस्टल, उपदेश देने वाला, शिक्षा देने वाला, ईश्वर की कृपा, मुक्ति के विषय में, विश्वास के विषय में, ऐसे ईश्वर शास्त्र जो लिख करके सिखाने के लिए जो लिखने वाला जो लेख है, जो लेटर है, वो है रोमियों का पत्र, गलातियों का पत्र और एफेसियों का पत्र। इसको डॉगमाटिक एपिस्टल कहते हैं, उपदेश शिक्षा देने के लिए लिखने वाला पत्र। इसके बाद दूसरे डिवीजन में उसके अंदर एक्लेसियोलॉजिकल एपिस्टल्स कहते हैं, जो कलीसियाओं का, उसके जीवन कैसे होना चाहिए, कलीसिया में कलीसिया कैसे होना चाहिए, कलीसिया के अंदर डिसिप्लिन कैसे रहना चाहिए, कलीसिया को कैसे चलाना चाहिए, इस प्रकार जो बोल करके जो सिखाने वाला एक्लेसियोलॉजिकल एपिस्टल कहते हैं। उसमें है पहला और दूसरा कुरिन्थियों का पत्र, पहला और दूसरा तसलोनियों का पत्र और फिलिपियों का पत्र। ये एक्लेसियोलॉजिकल एपिस्टल्स है। अभी तीसरा एक और डिवीजन, उसको पास्टरल केयर कहते हैं। मैंने बोला कलीसिया का जो अध्यक्षों को जो लिखा हुआ, वे लोग, अध्यक्ष लोग कैसे होना चाहिए, क्या है उनका केयर, उनके द्वारा कलीसिया को कैसे देखभाल करना चाहिए, ये सब उपदेश देने वाला, उसको बोलते हैं पास्टरल केयर के लिए लिखने वाला पत्र।
अध्यक्षों को उनके कामकाज कैसे करना है। जरूर पहला और दूसरा तिमोथी का पत्र और तीतुस का पत्र यही है जो कलीसिया के जो अध्यक्षों के लिए जो लिखा हुआ, और वही पास्टरल केयर लेटर्स भी है। इसके बाद पहले भी हम लोगों ने देखा जेल में रह करके जो लिखने वाला जो पत्र है वो एफेसियों का पत्र हो गया, फिलिपियों का पत्र, कोलोसियों का पत्र और फिलिमोन का पत्र। वो पहले भी हम लोगों ने जो पीरियड के अंदर भी सिखाया था। कौन सा पीरियड? मैंने बोला रोम में जेल में रहने के समय पर, इसीलिए उस समय के लेटर्स में भी वो आया। अब वहां पर रह करके उसके अनुसार अनेकों शिक्षाएं लिखा हुआ, इसलिए उसको जेल में रह करके सिखाने वाला। तो इस प्रकार संत पौलुस के इन 13 पत्रों का डिवीजन हो सकता है। तो हम लोग जब सीखेंगे एक एक कर करके, इस प्रकार का जो बातें हमारे मन में होना चाहिए। संत पौलुस ने कब किसके लिए किया, ये कौन सा डिवीजन में आता है, ये सब जब मन में रह करके जब हम लोग इसको पढ़ेंगे, तब उस पत्र का लक्ष्य क्या है, क्यों लिखा है, ऐसा किसके लिए लिखा है, क्या मेरे लिए भी वो लागू है, यह सब उस समय पर समझ में आता है। तो कल एक और क्लास लूंगा संत पौलुस के इन पत्रों में पाने वाले ईश शास्त्र, उसके विषय में भी हम लोग थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे। क्या क्या ईश शास्त्र संत पौलुस इन पत्रों के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। तो आइए हम आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। संत पौलुस के द्वारा रचित 13 पत्रों के विषय में हम लोगों ने उसको 2 भागों में विभाजित किया। पौलुस के हाथों से लिखने वाला और पौलुस के स्कूल के द्वारा लिखने वाला, और स्वीकर्ताओं के कौन उसको लेटर पढ़ने वाला है, कौन सी कलीसिया में कौन सी जगह पर उसको पढ़ने वाला है, उस व्यक्ति के अनुसार फिर से उसको हम लोगों ने 3 भागों में विभाजित किया। पहला कलीसिया के लिए लिखने वाला पत्र है, दूसरा कलीसिया के अगुवा लोगों के लिए लिखने वाला पत्र है, तीसरा किसी व्यक्ति के लिए लिखने वाला पत्र है, और एक डिवीजन हम लोगों ने देखा उसका रचना करने वाला व्यक्तियों के अनुसार 2 भागों में विभाजित किया, और उसके समय के अनुसार 4 भागों में डिवाइड किया, और उसके अंदर के सब्जेक्ट के अनुसार भी 4 भागों में डिवाइड किए। सब हम लोगों ने देखा। इसके अनुसार संत पौलुस के इन 13 पत्रों को सीखने की कृपा हम लोगों को मिले। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।